हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए, यहाँ पे हमने कल की क्लास में रोल्स थ्योरम को प्रूव किया था। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है? अगर कोई फंक्शन आपके पास है एफ और अगर वो कॉन्टिन्यूस, तो इसके 3 आपको स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आपका आ जाता है, तो यहाँ पे आपकी जो रोल्स थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है? एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश सी, और सी निकालना है। और सी आपका जो है इस इंटरवल के अंदर जो आपको गिवन होगा उस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। तो चलिए, आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और एक नए टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम्स को आपके साथ डिस्कस किया था कि रोल्स थ्योरम क्या होती है। तो देखिए, एक फंक्शन अगर आपके पास एफ एक्स है, ठीक है, और इस फंक्शन में आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमें ये दर्शाना है कि जो फंक्शन है आपका वो डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल, ठीक है, ए बी के अंदर। और थर्ड स्टेप क्या है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों स्टेप आपके क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है रोल्स थ्योरम आपका क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपको एक पॉइंट सी निकालना है। सी बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हमें लेना है, जिसको कि हमने क्वेश्चन से समझा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे रोल्स थ्योरम इस क्वेश्चन में क्या किया है? अप्लाई किया है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 था। तो x बिलोंग्स टू -4 टू 2। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लोज इंटरवल है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम कर दिया? एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये क्या होगा? ये आपका कंटिन्यूअस भी होगा। किस पर? क्लोज इंटरवल -4 टू 2 पे। ये फंक्शन क्योंकि आपका कंटिन्यूअस है, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट एल एस एट ओपन इंटरवल। यहाँ पे ओपन इंटरवल आपका आ जाएगा, ठीक है, ये ओपन है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद हमने एफ ऑफ ए निकाला और एफ ऑफ बी निकाला, और दोनों जो है 0 के इक्वल आ गए, दोनों बराबर आ गए हैं, 0 0। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया है कि एफ ऑफ -4, क्योंकि यहाँ पे ए का मान कितना था? -4, और बी का मान कितना था? 2। तो ये अगर आपका आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है? एफ डैश एक्स निकालना है। तो जो आपके पास फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डैश सी निकालना है, क्योंकि देखिए रोल्स थ्योरम जब आपकी क्या होती है? सेटिस्फाई होती है, तो हम क्या करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी बराबर क्या हो जाता है? 0। हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया है? एक्स की जगह पर सी पुट कर दिया है। तो एफ डैश सी आपका कितना आ गया है? 2c प्लस 2। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि इसको 0 के इक्वल करना है, तो 0 के इक्वल यहाँ से c का मान हमने निकाल लिया है। c का मान आया आपका -1। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका c है ये क्लोज इंटरवल -4 और 2 के बीच में यहाँ पे आ रहा है, इसको बिलोंग करता है। तो हमारा जो रोल्स थ्योरम है वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या है? एग्जामिन द रोल्स थ्योरम applicable to any of the following function. Can you say something about the converge of Rolle's theorem from these examples? तो हमें क्या दिखाना है? जांच करना है कि रोल्स थ्योरम की जो प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप रोल्स प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे x बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल 5 से और 9 के बीच में, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पे, ये जो है रोल्स थ्योरम को
इसमें अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, फंक्शन है, इसको हम तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम पहले करेंगे। तो fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में 5 एक्सरसाइज में यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस फंक्शन कहाँ कहाँ होते हैं वो सब हमने देख लिया है। और हम जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो ना तो कॉन्टिन्यूस होते हैं और ना ही डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 और 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो fx है, fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is not continuous, is not continuous और डिफरेंशिएबल। और की जगह पर यहाँ पर हम एंड लगा देंगे। ठीक है, ये ना तो क्या है कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल। एट तो कंटिन्यूस कहाँ पे नहीं होगा, ये क्लोज इंटरवल 5 और 9 में। और डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं होगा, ये ओपन इंटरवल 5 और 9। तो अगर इसको सेपरेटली लिखें कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट कहाँ पे, क्लोज इंटरवल 5 to 9 और यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब रोल्स थ्योरम की हम बात कर रहे हैं हमें देखना है कि इन फंक्शन में आपका रोल्स थ्योरम लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बात कर दी है कि ये दोनों फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जब ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो यहाँ पे जो रोल्स थ्योरम है वो आपकी लगे ही नहीं, वो आपकी नहीं लगेगी। रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो रोल्स थ्योरम है वो नहीं लगेगी। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका fx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, x, और यहाँ पे इंटरवल आपका दे दिया है, इंटरवल बिलोंग कर रहा है यहाँ पे -2 से और 2 के बीच। ठीक है, लेकिन देखिए फंक्शन आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पर भी जो है ना तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा और ना ही ये डिफरेंशिएबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि fx इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट -2 to 2 एंड नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है कहाँ पे, एट यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल -2 से 2। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस और ना तो कंटिन्यूस है ना तो डिफरेंशिएबल है, इट मींस यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे कि रोल्स थ्योरम आर नॉट अप्लाइड। तो यहाँ पर भी आपका रोल्स थ्योरम नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, यहीं पर आपका जो थर्ड है, थर्ड इसमें दे रखा है, इसी का थर्ड पार्ट है fx इज इक्वल टू x² -1 और आपके पास इंटरवल है x बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि फंक्शन आपका किस तरह का है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप क्या लिखेंगे कि fx इज इक्वल टू x²
स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या हो जाता है कि एफ एक्स या फिर फंक्शन इज अ polynomial function. It is a polynomial function. So it is, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं. इज डिफरेंशिएबल एट 1 और 2. ठीक है, तो ये फंक्शन क्योंकि आपका पॉलिनोमियल है तो ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, कंटिन्यूअस. डिफरेंशिएबल आपका सेकंड में आएगा. इज कंटिन्यूअस फंक्शन. इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. क्योंकि जो ये फंक्शन एफ एक्स है वो आपका कंटिन्यूअस है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन is a continuous function, so it's differentiable. It is differentiable at, यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल 1 और 2 है. ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल 1 और 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएबल. क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, तो हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं. थर्ड स्टेप हमारा क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ बी. तो एफ ऑफ ए कितना है आपका, ए हमारा यहाँ पे क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए और बी. ठीक है, तो ए का मान कितना है, 1 है, और फंक्शन में हम क्या करेंगे, 1 का मान रखेंगे. तो एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर. तो इसको पहले हम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 1. यहाँ से हम लेंगे एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 हो जाएगा, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 0. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है एफ ए कितना आ गया है, 0 आ गया है. ठीक है, इसी तरह से हम क्या लेंगे, एफ ऑफ बी. बी कितना है यहाँ पे 2, यानी कि एफ ऑफ 2 बराबर में फंक्शन क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर आना चाहिए एफ ऑफ बी के. ठीक है, मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ ए कितना है आपका, 1 बराबर आना चाहिए एफ ऑफ 2 के. लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एफ ऑफ 2 का मान कितना है, 3 है, और एफ ऑफ 1 का मान कितना है, 0 है. तो देखिए यहाँ से क्या आ गया है कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2. और जब यहाँ से आपका एफ ऑफ ए नहीं इक्वल नहीं आया है एफ ऑफ बी के, तो यहाँ से आपका जो रोल्स थ्योरम है वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा. यहाँ से आपका जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब आपका एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आता है एफ ऑफ बी के, तो यहाँ से हम क्या लगाते हैं, फिर अब सी का मान निकालते हैं. सी कहाँ बिलोंग करता है, सी बिलोंग करता है जो भी आपके पास इंटरवल गिवन होता है वहां से आपका जो है सी बिलोंग होता है. ठीक है, एफ डैश सी आपका क्या निकल जाता है, एफ डैश सी बराबर हम 0 निकालते हैं. लेकिन वो उस कंडीशन में हम निकालते हैं जब आपका एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी आता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे कि रोल्स थ्योरम आर नॉट एप्लीकेबल. रोल्स थ्योरम आर नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे.
तो यहाँ पे जो है आपका रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक फंक्शन है f और इसमें इंटरवल आपको दे रखा है क्लोज इंटरवल -5 to 5। ठीक है, और ये कोई रियल नंबर है, डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इट डज नॉट वेनिश एनीवेयर। तो डज नॉट वेनिश का मतलब होता है कि जो f डैश x आपका है वो कहीं भी आपका जीरो नहीं होगा, यानी कि f डैश x आपका जीरो नहीं आएगा किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक है, तो देखिए रोल्स थ्योरम के फंक्शन आपको गिवन है -5, यहाँ पे इंटरवल दे रखा है रियल नंबर। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक है, तो देखिए रोल्स थ्योरम के लिए क्या होता है, फॉर रोल्स थ्योरम तो रोल्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो फंक्शन आपका है एफ एक्स, क्योंकि क्या है आपके पास यहाँ पे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए कहाँ पे, इन क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है हमारी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, और थर्ड जो कंडीशन होती है, स्टेप होता है f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ये तीन थ्योरम होगी। तो यहाँ से देखिए हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूस, f आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल। f आपका कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, एट क्लोज इंटरवल -5 से 5। ठीक है, तो अगर वो क्या है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो क्या आना चाहिए, f डैश c डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो f डैश c डज नॉट टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x है ये, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। दैट मीन्स f ऑफ a यहाँ पे कितना है, a ये है और ये आपका b है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ -b यानी कि 5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए हमने रोल्स थ्योरम पढ़ा, तो आप कह देते हो माध्यमान प्रमेय। तो देखिए इसके जो स्टेप हैं, स्टेप 1 में क्या है, फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस
फंक्शन जब आपका कंटिन्यूअस होगा एट क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा है स्टेप 2, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, एट ओपन इंटरवल a कॉमा b। एंड स्टेप 3 यहाँ पे देखिए, स्टेप 3 आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, जो f ऑफ a है डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। जब हमने रोल्स थ्योरम की बात की थी तो रोल्स थ्योरम में क्या आता था, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो अगर किसी फंक्शन में f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आता है, दोनों की कंडीशन ऊपर के दो स्टेप सेम होंगे। थर्ड स्टेप में अगर आपका f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आता है तो वहां पे आपका रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। और अगर आपके पास f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b आता है तो यहाँ पे आप मीन वैल्यू थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए तब हमें क्या करना होता है, देन द फंक्शन सेटिस्फाई, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है देन द फंक्शन इज सेटिस्फाइड। ये जो फंक्शन आपका है ये आपका सेटिस्फाइड हो जाता है, देन वी नीड टू फाइंड सी। अब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, ठीक है। तो सी को आप यहाँ पे किस तरह, सी आपका कहाँ बिलोंग करेगा, जो भी आपके पास इंटरवल दिया होगा ए बी वहां पे आपका जो है सी बिलोंग करेगा। एफ डैश सी को आप निकालेंगे यहाँ पे किस तरह से, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से आप मीन वैल्यू थ्योरम्स को इन स्टेप्स में को सॉल्व आउट करोगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि मीन वैल्यू थ्योरम्स को आप किस तरह से अप्लाई करते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटरवल यहाँ पर गिवन है a इज इक्वल टू 1 और b, इसका मतलब क्या हुआ 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है x है, इंटरवल क्या है 1,4, ठीक है। या फिर इस तरह से दिया हो a इज इक्वल टू 1 और b बराबर है 4 की, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, जो फंक्शन है आपका, देखिए क्योंकि फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू इज a polynomial function, then it's a continuous function, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। सेकेंड स्टेप क्या है, क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल 1,4, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है सो इट इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, फंक्शन एट ओपन इंटरवल 1,4 के लिए, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप आपके पास क्या था कि हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब देखिए फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, एफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3। तो फंक्शन की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, एक्स की जगह पे 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस में 3।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है एफ ऑफ ए कितना आ गया है माइनस का 6। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे एफ ऑफ बी यानी कि 4 निकालेंगे। तो 4 कितना आ जाएगा, 4 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 4 जो 16 माइनस में 3। इसका जो आंसर है ये आपका आ गया है माइनस का 3। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, और ऐसा हमने कहाँ पे देखा है, रोल्स थ्योरम में। तो यानी कि यहाँ पे जो आपकी रोल्स थ्योरम है वो आपकी रोल्स थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, f डैश x निकालेंगे हम यहाँ से 2x माइनस 4, और इसको अगर x की जगह पे c रखें तो ये आ जाएगा 2c माइनस 4। तो देखिए f डैश c, इसका फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a इंटू में b माइनस a। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 माइनस का 6 अपॉन में 4 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, इधर आपका f डैश c था इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया है, माइनस का 3 माइनस माइनस 6 अपॉन में कितना आ गया है 4 माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम f डैश c का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, f डैश c का मान यहाँ से कितना है आपके पास 2c माइनस 4। ठीक है, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाता है 1। ठीक है, 1 यानी कि 2c बराबर 5। तो c आपका कितना आ गया है 5 अपॉन 2, और c आपका कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इस क्लोज इंटरवल 1 और 4 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है हमने क्या लगा दिया है, रोल्स थ्योरम लगा लिया है। नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम्स पर डिस्कस किया है। मीन वैल्यू थ्योरम्स और रोल्स थ्योरम लगभग इक्वल है, इसकी दो स्टेप हैं वो लगभग सेम हैं। रोल्स थ्योरम को हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है और आज की क्लास में हमने मीन वैल्यू थ्योरम्स पर डिस्कस किया है। तो इस पर एक क्वेश्चन हमने करा दिया है, आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।